अच्छा आवाम जब रिजवान निकलेगी साहब, तो फिर देखिए उसको रिजवान रोकना साहब, पड़ेगा। आपके भी इल्म में है कि बिजली की कीमतों में इजाफा वापस नहीं होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस नहीं होगा, रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आईएमएफ की शराइत को मानना है, मुल्क को चलाना है। तो इन तमाम मामलात में हुकूमत आपको अगर मुस्बत जवाब नहीं देती तो आप अपना एहतजाज का दायरा मुल्क भर में लेके जाएंगे, या फिर आप बेबस होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि रियासत है ना, रियासत के सामने तो आप लोग नहीं खड़े हो सकते ज़्यादा देर। देखिए आईएमएफ का जो सिलसिला है, वो जो बेचारा गरीब आदमी है वो नहीं जानता आईएमएफ को। वो ये कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, मैं जो हूँ अपना घर चला सकूंगा। जो लिए हैं आईएमएफ से जो है, कि सारे जो लोग सियासतदान, जो जो बड़े बड़े लोग उन्होंने जो डिफॉल्टर किया है, उससे आम आवाम को क्यों नुकसान पहुंचे? आम आवाम को जो है, उसको जो है तकलीफ में क्यों आएगी भाई? ये तो जो लोगों ने लिया, कह सकते हैं कि अभी भी सरकारी जगहों पे फ्री में इलेक्ट्रिक चल रही है, सरकारी क्वार्टरों में फ्री में जो है इलेक्ट्रिक चल रही है। तो आम आदमी जो है बिल देता रहे, और उसका जो है जिम्मेदारी तो ये एहतजाज जो है आपने वो गुज़िश्ता आवाम हुकूमत पर में क्यों ले नहीं किया तो नहीं होती। रिजवान साहब? ये एहतजाज आप लोगों ने गुज़िश्ता देखिए हुकूमत में हमने रिकॉर्ड क्यों उस नहीं वक्त कराया? हमने एहतजाज किया, बिल्कुल उस वक्त भी एहतजाज किया, और अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। उस वक्त कम से कम ये था कि कुछ ना कुछ जो है गुजारा हो रहा था, अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कम सही से है, कम जो आपको बता दे रहा हूँ, गुजारा अब करना मुश्किल हो गया है। सही है। बेइंतहा लोग यहाँ तकलीफ में पर हैं, यहाँ पर मैं बड़े कर्ज अब्दुर्रऊफ में है, इब्राहिम साहब नारा आपकी जुलूम जानिब हमारा दोबारा खाना। आऊँगा। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, कल आपने पीएम से मुलाकात में सवाल किया था कि मैनिपुलेशन की जा रही है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, इसमें स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग के हवाले से और मैनिपुलेशन के हवाले से पीएम साहब का क्या कहना था? देखिए, हमने उनसे यही कहा कि कार्टेल सिस्टम या सट्टा माफिया, ये तो मैंने बातें की हैं उनसे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे अतीक मीर भी आपके साथ हैं, माशाल्लाह रिजवान इरफान भी हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि अतीक मीर की भी ट्रेड में और रिजवान इरफान और सब मिलकर ताजिर रहनुमा अब इस पे अमल दरामद कराएंगे कि जो के इलेक्ट्रिक का बिल, जो अभी आप समझ रहे हैं कि कोई गरीब आदमी या मिडल आदमी वो नहीं भर सकता, अब जब नहीं भरेगा तो अदम बर्दाश्त, जब बर्दाश्त ही नहीं होगा पब्लिक में या लोगों में बर्दाश्त नहीं होगा कि बिल हम कैसे भरें, तो पहला तो सवाल ये आएगा कि फिर ये जो बदअमनी फैलेगी और जो बेरोजगारी फैलेगी, वो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो लोग इकट्ठे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये एक नया इंतशार पैदा होगा। हमें रिलीफ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, आईएमएफ अपनी जगह है, जी। लेकिन लोगों के लिए, जो हमारे जितने बड़े एलिट क्लास लोग हैं, उनको तो रिलीफ दिया जाता है, इन गरीबों के लिए कौन सा रिलीफ है? मैं तो बेहतर नहीं नहीं था मानता। क्या आप अदालत मैं का तो आपसे दरवाजा यही कहूंगा खटखटाते? अभी भी। बेहतर तो था कि आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे अब्दुर्रऊफ साहब। देखें, आप मेरी बात सुने, किस अदालत की बात कर रहे हैं, कहा कौन सी अदालत में चलना है? आप बताएं अदल ना, आप उनका, बात कर रहे हैं। इंसाफ उनका, कानून ये उनका। इलेक्ट्रिक का कोई आदमी मुझे बताएं कि इतनी हटगर्मी है कि कोई सुनने वाला है इधर? ठीक। कोई कोई रिट कायम हो रही है कहीं? नहीं है। ठीक है। सिर्फ गरीब मिडल आदमी अब पिसता जा रहा है, और जब दो दुकानदार, जो दुकानदार अब दुकान बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे, ये मैं आपसे गारंटेड बोल रहा हूँ। और ये अदम बर्दाश्त जब खत्म हो जाएगा ना, बर्दाश्त, फिर ये आपको लगेगा कि यार ये तहरीक कामयाब हुई या नहीं हुई।